यूनिक साइंस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्ग 10 क्लास का बायोलॉजी शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जैव प्रक्रम, पहला पाठ है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस। इसमें जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि सजीव और निर्जीव क्या है। सजीव तो आप शुरू से ही 4-5 क्लास में पढ़े होंगे कि जिसमें जीवन हो उसे सजीव कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं हो उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे में लकड़ी, सूखी लकड़ी हो गई, ईंट पत्थर निर्जीव हो गया, हरे पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, गाय भैंस, ये सब क्या है? सजीव हैं। लेकिन सजीव का सटीक सजीव में क्या होता है? सजीव गति करते हैं, सजीव में सांस लेते हैं, सजीव सांस लेते हैं, वृद्धि करते हैं, गति करते हैं, उसमें विकास होता है, तो ये सजीव होते हैं। दूसरा निर्जीव, निर्जीव गति नहीं करते हैं, उसमें कोई विकास नहीं होता है, वो सांस नहीं लेते हैं, वे टूट फूट की मरम्मत नहीं करते हैं, लेकिन सजीव करते हैं। जैसे पेड़ पौधे कभी देखते हो कहीं कट जाते हैं तो उसका मरम्मत, हाथ इंसान का कहीं थोड़ा सा कट जाता है, टूट जाता है, तो उसकी मरम्मत हो जाता है। तो सजीव और निर्जीव में अंतर होता है। अब समझेंगे कि जैव प्रक्रम है क्या। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, यानी जिसके द्वारा जीवों की रक्षा होती। जैसे मान लीजिए कि अगर हम हैं या कोई जीव जंतु, कोई भी जीव जंतु, पौधा जो है, सजीव जो चीज़ें हैं वो वृद्धि विकास करते हैं, तो बहुत से सारे प्रक्रम लगते हैं। जैसे उसके लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, सांस लेना ज़रूरत होता है, तो जैसे पोषण तत्वों की कमी ज़रूरत होती है, श्वसन की ज़रूरत होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, उत्सर्जन की, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये भी सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण मतलब उसकी वृद्धि और विकास के लिए जो पोषक तत्व दी जाती है उसको पोषण कहते हैं। श्वसन, सांस लेना, यानी हम अगर सांस लेते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो वहाँ से क्या होती है? ऊर्जा निकलती है और ये ऊर्जा हमारे शरीर को संचालित करती है, तो ये श्वसन हो गया। वहन, जैसे में शरीर में आप देखते हैं कि हार्ट जो होता है ब्लड को एक स्थान से शुद्ध ब्लड को अशुद्ध ब्लड को कैसे लाता है और तो उसका ट्रांसफ़र करता है, तो वहन के अंतर्गत आता है। उत्सर्जन, व्यर्थ पदार्थ को शरीर से निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो ये सभी चीज़ों के बारे में इस 10 क्लास में पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले पोषण पढ़ेंगे। पोषण में पोषण को पढ़ने के पहले हमको जानकारी करना है भोजन क्या चीज़ होता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन क्या है? भोजन यहाँ परिभाषा दिया भी गया है कि भोजन क्या होता है? एक आवश्यक पदार्थ होता है। भोजन एक आवश्यक पदार्थ है जो किसी जीव शरीर की अवशोषित होने के पश्चात शरीर की रचना करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, जनन क्षमता का विकास, ऊर्जा उत्पादन तथा जैविक क्रियाओं का संचालन और नियमन आदि का कार्य करते हैं, परंतु जीव शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं, भोजन कहलाते हैं। एक तौर पर समझिए कि भोजन क्या करता है। वैसे जो जीव को क्या है, अगर हम कुछ चीज़ खाते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचाता है, तो वो भोजन है, हमारे टूट फूट की मरम्मत। वैसे यहाँ परिभाषा दिया गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद भोजन को कार्यों के अनुसार भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला शरीर निर्माता। शरीर निर्माता में प्रोटीन और खनिज आता है जिसको बॉडी बिल्डर्स कहते हैं। ऊर्जादायक में कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है और विनियंत्रक में विटामिन और खनिज आते हैं। तो अब हम भोजन के बारे में समझ गए। अब हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या है? अगला पॉइंट हमारा होगा पोषण। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीव धारी भोजन ग्रहण करता है जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन होता है।
परिभाषा से आपको कंफर्म हो जाता है कि पोषण क्या है। यानी एक शब्द में समझिए कि पोषण माने वही चीज़ है जिसके द्वारा हमारे शरीर का संचालन भी होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है और सभी जैविक क्रियाओं का संचालन तथा नियमन भी होता है। अब पोषण के दो प्रकार होते हैं, यानी शरीर में पोषण अगर हम पोषक तत्वों को लेते हैं, पोषण मतलब क्या, पोषक तत्वों को लेते हैं जिससे हमारे शरीर का विकास होता है, तो उसमें पोषण की दो विधियां होती हैं। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। समझेंगे स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषी पोषण क्या है? इसमें देखिए, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या वैसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं और इस प्रक्रम को स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, दूसरे किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे हरे पौधे हो गया, तो हरे पौधे सपोज के लिए कि सपोज ये पौधा है, अगर ये पौधा हो गया तो पौधे अगर हो गए तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं और इसलिए इस हरे पौधे को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं और इसके भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे में अगर सपोज करिए कि ये हरे पौधे हैं और अपना ये भोजन बनाते हैं, तो ये भोजन बनाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हरे पौधे को स्वपोषी कहते हैं और इस प्रकार के भोजन बनाने की क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है कि हरे पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि हरे पौधे भोजन बनाते हैं, तो ये भोजन कहाँ बनाते हैं? हरे पौधों का भोजन सबसे ज़्यादा पत्तियों में बनता है और पत्तियों के हरित लवक में बनता है। अब यहाँ एक पॉइंट और आ जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण में हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा हरित लवक। हरित लवक, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक क्या होता है? तो ये पत्तियों में पाया जाता है हरित लवक और पौधे को, हरित लवक को पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है। इस हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी परहरित, परहरित जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, इसको क्लोरोफिल कहते हैं। ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ये हो गया क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल हरित लवक में परहरित पाया जाता है और इसी परहरित यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि पत्तियों का हरे रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो परहरित यानी क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आते रहता है कि इसमें क्या पाया जाता है, कौन से धातु पाए जाते हैं? तो समझिए कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो अभी आप लोग समझे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो पत्तियों में होती है। पत्तियों के हरित लवक की परहरित में होती है। यह क्या होता है, परहरित क्या होता है? यह सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व, सपोज करिए कि हम एक पत्ती यहाँ लेते हैं, अगर एक पत्ती का हम उदाहरण लेते हैं तो एक पत्ती हम यहाँ लेते हैं, एक पत्ती को ले लेते हैं। इस पत्ती में
हरित पाया जाता है क्लोरोफिल। ये सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे अगर सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश, कभी आप लोग ध्यान से समझिएगा कि आपके घर में खाना पकता है, भोजन पकता है रसोई घर में, तो भोजन पकता है तो उसके लिए आग की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार इसमें पौधे अपना भोजन बनाने के लिए उसको भी गर्मी की आवश्यकता होती है। तो सूर्य के प्रकाश से ये लेता है, सूर्य के प्रकाश, और इसके बाद ये वायुमंडल से CO2 ग्रहण करता है। वायुमंडल से CO2 ले लिया और जमीन से जल ले लिया H2O। तो यहाँ वायुमंडल से CO2 ले लिया। CO2 क्या है, इसको आप समझिएगा तो पता लग जाएगा। CO2 जो हम सांस लेते हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं, और जो सांस छोड़ते हैं उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 कहते हैं। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा भरपूर है। वायुमंडल से पौधे CO2 लेते हैं और जमीन से जल ले लेते हैं, और ये जल और CO2 मिल करके क्या बनाते हैं, इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिल करके C6H12O6 प्लस O2, 6 से गुणा कर दीजिए तो यहाँ 6 से हो जाएगा। नहीं, इसको मत गुणा करिए, 6 12 तो 12 हो गया, O 12 6 18, 6 यहाँ कर दीजिए, 6 6 12 6 18। तो यहाँ हम ऑक्सीजन इतना क्या करता है, रिलीज करता है। 6 ऑक्सीजन क्या करता है, देता है। यही ऑक्सीजन मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है। सपोज करिए या ऑक्सीजन को मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है। मनुष्य इसे क्या करता है, ग्रहण करता है, या जो भी जीव जंतु होते हैं इसको ग्रहण करते हैं, और फिर मनुष्य क्या करता है, इसको ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को देता है। फिर यह CO2 पेड़ पौधे ले लेते हैं, जमीन से जल ले लेते हैं और क्या कर देते हैं, ये ग्लूकोज बनाते हैं, और उससे उसको एनर्जी होता है। और ये ग्लूकोज जो है पौधे पूरे अपने एक पत्तियों में भोजन तो बनता है, और पत्तियों में भोजन बनता है और फ्लोएम के जरिए पत्तियों के सभी भागों में ये भोजन पहुंचता है। संश्लेषण जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अक्सर परीक्षा में पूछते रहता है। कोई भी व्यक्ति पूछ भी देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है। कच्ची सामग्री क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, इसे रॉ मटेरियल कहते हैं। कच्ची सामग्री क्या है, तो कच्ची सामग्री क्या हो गया, पौधों के लिए कच्ची सामग्री। जिस तरह से आपके घर में भोजन बनता है तो कच्ची सामग्री क्या होता है, चावल होता है, आटा होता है, हरा सब्जी होता है, लेकिन बन जाने के बाद से वो क्या हो जाता है, आपका रोटी हो जाता है। तो इस तरह से इस कच्ची सामग्री के रूप में क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, CO2 लेता है, उसके बाद क्या लेता है, H2O लेता है, उसके बाद क्या लेता है, नीचे जमीन से जल लेता है, खनिज लवण लेता है। तो ये सब क्या हो गया, कच्ची सामग्री हो गया। तो ये कच्ची सामग्री के रूप में ग्रहण करता है, और पक्की सामग्री क्या बनाता है, यहाँ भोजन ग्लूकोज बना लेता है। तो कच्ची सामग्री के रूप में आप लोग समझ गए। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण जो है क्लियर हो गया। अगले पॉइंट में हम बताएंगे कि यह विषम पोषी पोषण क्या है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी और प्राणिसम। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।